इस कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा औरत के अंदर धीरे धीरे करके वैम्पायर की तादाद बढ़ते हुए जा रहे हैं और उसी भी 400,000 सालों से सोया हुआ सबसे पहला वैम्पायर यानी कि किंग वो भी जग जाता है और वो इमोर्टल भी होता है। तो आगे क्या होने वाला इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये मूवी स्टार्ट होता रहा हमें दिखाया जाता है कुछ लोग हेलीकॉप्टर से रेगिस्तान की तरफ आते हुए और कुछ देर के बाद वो लोग एक पुरानी पिरामिड को ढूंढ निकालते हैं, जिसके बाद वो लोग सूरज से बचने के लिए एक खास तरह की सूट पहन के उस पिरामिड के अंदर चले गए। दरअसल ये सब वैम्पायर है और ये लोग धूप में नहीं निकल सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब धूप से बचने के लिए एक खास तरह की जैकेट लगाते हैं। जिसके बाद वो वैम्पायर कुछ एडवांस गैजेट की मदद से एक 4000 सालों से सोया हुआ एक वैम्पायर को जगा देते हैं। हालांकि वो वैम्पायर पहले इनके ऊपर हमला करता है पर वो बाद में उनकी कंट्रोल में आ जाता है और तभी हम दिखाया था ब्लेड नाम का एक वैम्पायर कुछ बुरे वैम्पायर को मारते हुए। दरअसल वो आधा वैम्पायर और आधा इंसान है, जिसकी वजह से वो धूप में भी जा सकता है और वो अपने आप को वैम्पायर बनने से रोकने के लिए एक खास तरह की पिल्स खाता है। जिसके बाद ब्लेड को उन वैम्पायरों के बीच में एक इंसान मिलता है जिसको गलती से ब्लेड मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक वैम्पायर लड़की ये सब को शूट कर रहा था और उसी समय वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं और बहुत सारे पुलिस ब्लेड को पकड़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उन पुलिस वालों को लगता है कि ब्लेड वैम्पायर समझ के इंसानों को भी मार रहा है। फिलहाल ब्लेड वहाँ से तो भाग जाता है पर पुलिस की नजर में ब्लेड आ चुका था, जिसकी वजह से पुलिस शहर की सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करने लगी और तो भी यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े वैम्पायरों की संगठन को और उनके अंदर कुछ उच्च ओहदे सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे और इस संगठन को डैनी नाम का एक लड़की चलाता है। जिसके बाद डैनी ड्रैग के पास जाता है और आप एक बात जान लो, मूवी के स्टार्ट में ड्रैग को लाने के लिए उस पिरामिड में ये लोग गए थे और आप एक बात जान लो, ड्रैग दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर है और उसके काटने से धरती पर सारे वैम्पायर फैले हैं, यानी कि ड्रैग वैम्पायरों का किंग है। जिसके बाद डैनी ड्रैग को ब्लेड के बारे में सब कुछ बताता है कि वो किस तरह से वैम्पायरों को खत्म करने में लगा पड़ा है, जिसकी वजह से डैनी वहाँ पर अपने किंग से ब्लेड को खत्म करने के लिए मदद मांगने लगा। और दूसरी तरफ पुलिस ब्लेड की लैब का लोकेशन पता करके उसकी अड्डे को घेर लेते हैं और तभी हम देखते हैं उस लैब के अंदर वहाँ पर ब्लेड और उसका दोस्त ट्विस्टर है। जिसके बाद ट्विस्टर और ब्लेड बंदूक उठाकर पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं पर वहाँ पर पुलिस बहुत सारे होने की वजह से ट्विस्टर अपने लैब की सारे डाटा को क्रैश करने लगा ताकि उनके मिशन के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। जिस दौरान वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो लैब के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसमें सारे कंप्यूटर के साथ साथ सारे लैब जल जाता है। ये देखकर ब्लेड बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि ट्विस्टर उसका सबसे पहला दोस्त था। जिसके बाद ब्लेड को सारे पुलिस घेर लेते हैं और ब्लेड भी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता है क्योंकि वो इंसानों को मारना नहीं चाहता है। जिसके बाद ब्लेड को बंदी बनाकर जेल के अंदर ले आए और तो भी वहाँ पर दो ऑफिसर आते हैं और वो दोनों उसे कहते हैं तुम आखिर इंसानों को क्यों मार रहे हो। ये सुनकर ब्लेड उन लोगों को कहने लगा मैं इंसानों को आज तक कभी नहीं मारा और वो वहाँ पर उन्हें कहता है मैं तो वैम्पायरों का शिकार करता हूँ, क्योंकि वैम्पायर अपनी भूख मिटाने के लिए कई इंसानों को मार चुके हैं और कई इंसान तो उनके कब्जे में भी है। और ये सब कुछ कह ही रहा था और तभी वहाँ पर डियाना आ जाता है और तभी यहाँ पर रिवील होता है कि डियाना के साथ ये पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और वहाँ पर डियाना ब्लेड को बहुत सारे डायलॉग चिपका के ब्लेड के बॉडी में एक ऐसी सीरम डाल देते हैं जिसकी मदद से ब्लेड के अंदर चलने लायक ताकत भी नहीं बचता है और वो लोग ब्लेड को और कुछ कर पाते। उससे पहले ही वहाँ पर दो वैम्पायर हंटर आ जाते हैं, एक का नाम एबिगल और दूसरा है बॉटस्किन और वो दोनों भी काफी एक्सपीरियंस फाइटर होते हैं। जिसकी वजह से वो लोग उन पुलिस वालों को बहुत ब्रूटल तरीके से मारने लगे और उन पुलिस वालों के अंदर कुछ वैम्पायर भी शामिल थे, जिसकी वजह से वो दोनों उन्हें भी मारते हैं और अंत में किंग ब्लेड को एक सीरम के जरिए दोबारा ठीक कर देता है और ब्लेड की पावर जैसे ही वापस आता है उन वैम्पायरों को मारते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और नीचे बहुत सारे पुलिस उनका इंतजार कर रही थी, जिसकी वजह से ये लोग एबिगल के एक साथी के साथ एक दूसरे कार से भाग गए और ये सब कुछ उन लोगों का पहले से प्लान का हिस्सा था। जिसके बाद एबिगल ब्लेड को ले जाता है अपनी अड्डे में और वो वहाँ पर कहता है हम भी तुम्हारी तरह इंसानों को वैम्पायर से बचाते हैं और तुम्हारा जो ट्विस्टर साथी था वो मेरा पिता थे, यानी कि एबिगल ट्विस्टर की बेटी है, लेकिन वो अपने पिता से किसी वजह से नफरत करता था और वो तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। जिसके बाद एबिगल ब्लेड को कहता है वैम्पायरों ने अपने किंग को फिलहाल जगा चुके हैं हमारे जैसे वैम्पायर किलर को मारने के लिए, जिसकी वजह से हमें उनके किंग ड्रैग को मारने के लिए एक दूसरे की जरूरत है ताकि ये दुनिया वैम्पायरों के कब्जे में न आ पाए। और अभी के टाइम में ब्लेड का भी कोई साथी नहीं था, जिसकी वजह से वो एबिगल की टीम में ज्वाइन हो जाता है और उसी समय उनके टीम के एक साइंटिस्ट एबिगल
एविगल को कहता है हम लोग ड्रैक को मार सकते हैं, अभी अभी बनाया गया इस सीरम की मदद से। यानी कि वो साइंटिस्ट ड्रैक को मारने का सीरम बना चुका है, बस उस सीरम को कंप्लीट होने के लिए ड्रैक की थोड़ी सी खून की जरूरत है। जिसके बाद वो सब ड्रैक को ढूंढने के लिए बहुत सारे वैम्पायरों को मारने लगी और फाइनली वो लोग ड्रैक के पास पहुंच जाते हैं। और तभी हमें दिखाया था ड्रैक बिल्डिंग के अंदर रूप बदल के इनके सामने आता है, पर एविगल और ब्लेड समझ जाते हैं और ड्रैक के ऊपर हमला कर दिए। पर ड्रैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो उन लोगों की सारी बार को डॉज कर लेता था। उसी समय ड्रैक किंग को पकड़ के किंग के नाइफ से ही किंग के छाती में स्टेप कर देता है, जिसकी वजह से किंग वहां पर घायल हो गया। जिसके बाद ड्रैक उस बिल्डिंग से कूदकर भागने लगा, जिसकी वजह से ब्लेड और एविगल किंग का इलाज करके उसे घर पहुंचाते हैं। और अब किंग बहुत ज्यादा घायल था, जिसकी वजह से वो बेड में ही लेटा पड़ा था। और उसी समय एविगल की साइंटिस्ट को एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक फैक्ट्री से बहुत ज्यादा ह्यूमन की ब्लड सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से एविगल और ब्लेड उस फैक्ट्री में चले जाते हैं। वहाँ पर पहले से वो पुलिस कमिश्नर और एक वैम्पायर लड़की बात कर रही थी। दरअसल वो वैम्पायर लड़की इस फैक्ट्री से ब्लड खरीदने के लिए यहाँ पर आया है और पुलिस चीफ इस फैक्ट्री को हैंडल करता है। जिसके बाद उन दोनों को ब्लेड और एविगल बंदूक की नोक पर ले लेते हैं, पर वो वैम्पायर लड़की बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर ब्लेड के ऊपर हमला करने ही वाला था, और उससे पहले ही एविगल उसे चांदी की गोली से शूट करके मार डालता है। ये देखकर वो पुलिस चीफ उन लोगों को इस फैक्ट्री के सारे इंफॉर्मेशन दे देता है। और जब ब्लेड उस फैक्ट्री के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन को एक पॉलिथीन में सील करके उनकी ब्लड निकाला जा रहा है, और तो और वो सारे इंसान अभी भी जिंदा होते हैं और वहाँ पर 1000 के तादाद में ह्यूमन कैद होती है। जिसकी वजह से ब्लेड गुस्से में उस पुलिस चीफ को मार डालता है। जिसके बाद ब्लेड उन सभी ह्यूमन को आजाद करके वहाँ से निकल गया। और उसी बीच हमें दिखाया जाता है ड्रैक भेष बदल कर एविगल के अड्डे पर आ जाता है और वो पहले किंग के ऊपर हमला करके किंग को बेहोश कर देता है। इसके बाद उस साइंटिस्ट को मार के साइंटिस्ट की बेटी को उठाकर ले जाता है। और जब ब्लेड और एविगल अपने अड्डे में आती है तब उन्हें वहाँ पर उस साइंटिस्ट की लाश मिलती है। और तो और किंग और छोटी सी बच्ची वहाँ पर आसपास नहीं मिलती है, पर उन्हें दीवार में ड्रैक की लोकेशन लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद वो लोग उस सीरम को लिए और बहुत सारे वेपन लिए निकल पड़ते हैं ड्रैक की लोकेशन की तरफ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था किंग को डैनी और डैनी की लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। पर उसी समय हवा में एक केमिकल फैलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी वैम्पायर थे उनकी स्किन जलने लगता है। और उसी समय कांच फोड़कर ब्लेड वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ की एक तगड़ा आदमी को बहुत ब्रूटल तरीके से मारने लगा। ये देखकर डैनी और कुछ वैम्पायर वहाँ से भाग गई। जिसके बाद वहाँ पर एविगल आके किंग को आजाद करके उसकी हथियार उसके हाथों में दे देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था ब्लेड वहाँ के सारे गार्ड को एक एक करके मारते हुए ड्रैक की तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद वहाँ से एविगल चला जाता है साइंटिस्ट की बेटी को छुड़ाने के लिए, और किंग वहाँ की वैम्पायर से निपटते हुए कुछ एलियन कुत्तों के सामने आ जाता है, जिनके मुंह फाड़ने से बहुत ज्यादा डरावने दिखते थे वो लोग। ये देखकर डैनी उनसे बचने के लिए वहाँ से दौड़ते हुए इधर उधर भागने लगा, पर अंत में वो किसी तरह उन तीनों कुत्तों को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरा देता है। और इसी तरह वो उन डॉग से पीछा तो छुड़ा लिया, पर उसी समय उसके सामने वही हट्टा कट्टा मैन आ जाता है। जिसके बाद वो हट्टा कट्टा मैन किंग को बहुत मारने लगा। और दूसरी तरफ ब्लेड ड्रैक के पास पहुंच चुका था। जिसके बाद ब्लेड अपने चांदी की तलवार निकाल के ड्रैक के ऊपर हमला कर दिया। जिसके बाद ड्रैक और ब्लेड के बीच में तलवार की फाइट होने लगा और वो दोनों एक दूसरे की बार को इजीली डॉज कर रहे थे। और दूसरी तरफ एबिगल साइंटिस्ट की बेटी को ढूंढ के उसे छुड़ा लेता है। और दूसरी तरफ किंग और वो हट्टा कट्टा मैन एक दूसरे के ऊपर फाइट की बौछार कर रहे थे। और एक टाइम ऐसा आता है किंग को मौका मिल जाता है उस हट्टा कट्टा मैन की हाथ को तोड़ने का, और वो उसकी फायदा भी उठा लेता है। दूसरी तरफ ड्रैक तलवारबाजी से ब्लेड से हार रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद ब्लेड से भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। जिसके बाद वो ब्लेड को उठा कर फेंकने लगा। पर उसी समय डायना वो सीरम लेकर आ जाता है और वो उस सीरम को एक एरो में लगाकर ड्रैक की हेड पे शूट करता है। पर ड्रैक उस एरो को भांप लेता है और उस एरो को पकड़ लिया। जिसके बाद वो उस एरो को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सीरम नीचे गिर गया और उस सीरम को ब्लेड देख लेता है। इसके बाद ड्रैक ब्लेड के ऊपर हमला करने ही वाला था, और उसी समय डायना और एक एरो चलाकर ड्रैक की ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। जिसके बाद ब्लेड उस सीरम को उठाकर ड्रैक की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। जिसके बाद ड्रैक की डीएनए उस वायरस के जॉकेट में आ जाता है। जिसके बाद वो देखते ही देखते इंसान के रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो सारे वायरस आसपास की सारे वैम्पायर को खत्म करने लगा, और इसी तरह ये लोग उस फाइट को जीत गए। जिसके बाद एबिगल और किंग ब्लेड को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं, और जब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पुलिस आता है तो उन्हें वहाँ पर ब्लेड पड़ा हुआ मिलता है। जिसकी वजह से वो लोग उसे उठाकर मेडिकल में ले जाते हैं। पर मेडिकल में ब्लेड की आँख खुलता है और वो वहाँ की सारे लोगों को
मारने लगा, यानी कि वो ब्लेड के रूप में ड्रैग है और वो ब्लेड से बदला लेने के लिए दोबारा जरूर आएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं से एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।